हेलो दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं ना फिजिक्स में। तो पिछले क्लास में थोड़ा सूत्र को हम पढ़े थे और सूत्र के हिसाब से ना हम न्यूमेरिकल को आज सॉल्व करते चलेंगे ना। तो जो न्यूमेरिकल में गलती होगा, डाउट होगा, उसको आप कृपया करके कमेंट करके आप ना बताइएगा कि यहाँ पे आपका गलती है, उसको हम सुधार करेंगे ना। क्योंकि हम कोई टीचर नहीं है, हम ही आप ही के जैसा एक आम स्टूडेंट ही है, ठीक है ना। तो हम शिक्षा की ओर कदम बढ़ाए हैं, तो आप ही मेरे साथ ना शिक्षा की ओर कदम के साथ कदम मिला के चलिए, इसलिए में सबका भलाई है ना। तो चलिए हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपका यहाँ पे हम बताए थे कि पिछले क्लास में हम बताए थे कि यहाँ पे त्वरण बताए थे ना। त्वरण गैलीलियो के सब नियम है ना। तो गैलीलियो जी ने v बराबर u प्लस ए टी का नियम दिया। s बराबर आपका दूरी निकालने के हिसाब से यू टी प्लस आपका 1/2 ए टी का स्क्वायर दिया गैलीलियो ने। और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s दिया। और एस टी ना, एस टी समय के लिए निकाले के समय यहाँ पे है एस टी। तो ये आपका u ना u प्लस a/2 ना इंटू 2t-1 ना, ये गैलीलियो जी ने नियम दिए थे ना। तो इस हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न बोल रहा है ना कि एक वस्तु का प्रारंभिक वेग ना, यहाँ पे देखिए प्रारंभिक वेग बोल रहा है। एक वस्तु का प्रारंभिक वेग मान लीजिए कि ये वस्तु है मार्कर, इसका यहाँ रुका हुआ है। तो जब ये शुरू करेगा तो प्रारंभिक वेग इसका होगा ना। तो वही बोल रहा है कि एक वस्तु का प्रारंभिक वेग ना 4 मीटर पर सेकेंड है। यदि उस वस्तु पर बोल रहा है कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण लग रहा है ना। त्वरण लग रहा है यानी कि हर एक सेकंड स्क्वायर में 2 मीटर का लग रहा है त्वरण। तो 4 सेकंड के बाद कितनी दूरी तय करेगा ना। तो बोल रहा है कि 4 सेकंड के बाद वो कितनी त्वरण से तय करेगा, यानी कि 4 सेकंड के बाद कितनी दूरी तय करेगा, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम ना कितनी दूरी तय कर रहा है ये पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आपका प्रारंभिक वेग दे रखा है और यहाँ पे आपका समय भी दे रखा है ना। तो यानी कि हमको यहाँ पे निकालेंगे एस बराबर। तो यहाँ पे देखिए आपका एस बराबर होता है क्या ना, यू टी होता है ना, यू टी प्लस यहाँ पे हाफ ना ए टी का स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ देखिए यू हमको प्रारंभिक वेग दे रखा है, क्योंकि हम कल बताए थे कि यू आपका ना प्रारंभिक वेग होता है। तो प्रारंभिक वेग आपका दे रखा है 4, आपका समय भी दे रखा है ना। तो समय भी दे रखा है कितना, देखिए समय आपका दे रखा है 4 सेकेंड। तो यहाँ कर देंगे हम कितना, यहाँ कर देंगे हम आपका कितना कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे हम 4 प्लस यहाँ पे कर देंगे 1/2। यहाँ पे देखिए ये आपका त्वरण दे रखा है ना, त्वरण दे रखा है आपका 2। यहाँ पे आपका समय का स्क्वायर है, तो 2 गुना के 4 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे ना। देखिए यहाँ काट सकते हैं तो बिल्कुल कट जाएगा। तो यहाँ से देखिए ना, तो यहाँ से देखिए हम 2 को काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 चौके 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस यहाँ पे ना, यहाँ से यहाँ काटे हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ना 1 है, ठीक है। और यहाँ पे गुना में कितना है, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। गुना में 16 हो जाएगा ना यहाँ पे। तो 16 से गुना करेंगे 1 में, तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम 16 ना। यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम 16, 16 16 32 ना। तो 32 आपका क्या आंसर आ जाएगा ना, 32 दूरी तय करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अंतिम वेग नहीं पूछ रहा है ना। यहाँ पे देखिए क्या है कि आपका एक वस्तु का प्रारंभिक वेग आपका 16 मीटर पर सेकेंड है ना। इस क्वेश्चन में हमको डाउट लग रहा है थोड़ा सा। यहाँ पे थोड़ा आप लोग कमेंट करके बताइएगा ना। यहाँ पे मनन दे रखा है, यहाँ पे मनन दे रखा है, तो लगाया जा रहा हो तो कितनी दूरी तय करेगा,
ठीक है ना, कितनी दूरी तय तय करेगा यहाँ पर, इसमें हमको डाउट लग रहा है। इसको कमेंट करके आप बताइएगा, इसको हम कल सोल्व करेंगे ना। ये देखिए, अब यहाँ पे सोल्व करते हैं। एक वस्तु विरामा से चलना प्रारंभ करती है, ठीक ना, यदि उस पर ना विरामा से चलना प्रारंभ करती है और उस पर बोल रहा है कि 6 मीटर पर सेकंड का त्वरण लग रहा है, तो 10 सेकंड के बाद ना चली दूरी क्या होगा। तो 10 सेकंड के बाद चली दूरी, 10 सेकंड के बाद ना उसका बोल रहा है कि चली दूरी क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। मान लीजिए कि दूरी ही निकाला है, तो इसको हम क्या करेंगे, u प्लस ना आपका हो जाएगा 1/2 ना 80 का आपका हो जाएगा स्क्वायर। इस फॉर्मूला का हम यूज कर रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक वस्तु विरामा से चलना प्रारंभ करती है। हमको पता नहीं है कि ना, यहाँ पे हमको पता नहीं है कि इसका प्रारंभिक जो वेग है ना कितना है ना। तो यहाँ पे हम मान लेंगे 0। यहाँ पे इसको माना कि प्रारंभिक वेग हो जाएगा आपका 0 ना, तो यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है। ये हो जाएगा 0। आपका समय दे रखा है ना, कितना दे रखा है समय आपका दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड। 10 सेकंड के बाद चलना, तो यहाँ पे 10 सेकंड के बाद चली दूरी क्या होगा पूछ रहा है। तो समय आपका दे रखा है 10। समय कितना दे रखा है आपका 10 ना, तो समय आपका दे रखा है, समय आपका कितना दे रखा है 10 ना, 10 ही दे रखा है समय। तो ना समय आपका 10 दे रखा है, तो यहाँ पे हम लिख से दे लेंगे त्वरण ना। तो यहाँ पे समय हमको दे रखा है आपका 10 ना, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/2 10। यहाँ पे 10 है, यहाँ टी का स्क्वायर है ना, तो 10 गुना 10 हो जाएगा 10 गुना 10, ठीक है। तो ना अब देखिए, यहाँ पे हम 2 से काट सकते हैं 10 को, 5 बार में ये कट जाएगा ना। तो जब यहाँ से जब यहाँ गुना करेंगे, जब जब ये यहाँ से यहाँ गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ 0 हो जाएगा, प्लस में ना, प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा 10 यहाँ 100, यहाँ पे 1 है ये है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 यहाँ 100 हो जाएगा। तो यहाँ 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, सिर्फ 100 आपका आंसर आ गया। अब देखिए, यहाँ पे है कि एक वस्तु जो है ना, यहाँ पे एक वस्तु विरामा से चलना प्रारंभ कर रही है। ये भी पता नहीं है कि इसका कितना है आपका विरामा के चालना, ये भी पता नहीं है। एक वस्तु विरामा से चलना प्रारंभ करती है, उस पर 6 मीटर पर सेकंड का त्वरण लगता है। त्वरण मतलब नहीं बताया था कि त्वरण एक्सीलरेटर ले रहे हैं, यानी कि वेग में हम परिवर्तन कर रहे हैं ना। तो हम वेग में कर रहे हैं परिवर्तन, तो आपका क्या त्वरण हो रहा है। तो वही यहाँ पर दे रखा है कि 6 मीटर पर सेकंड का यहाँ पर त्वरण लग रहा है। तो पहला सेकंड तथा दूसरा सेकंड और तीसरा सेकंड ना का मान क्या होगा ना, यानी कि यहाँ बोल रहा है कि st, यानी कि यहाँ पे इसका यूज होगा, यानी कि st यानी कि टी समय में क्या उसका बताया था ना हम। यानी कि st का मतलब हम कल बताए होंगे कि मतलब st का मतलब होता है कि st का मतलब हमको बताए थे कि st का क्या होता है कि st आपको टी से समय में, st मतलब हम बताया था कल टी क्या समय ना, टी समय में, ये हम कल बताए थे। st का मतलब टी समय में कितना मतलब चला ना, या कितना मेरा मान के हिसाब से आएगा। तो इस यहाँ पे यूज होगा st का फार्मूला से ना। तो st का फार्मूला आपका होता है क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मान लीजिए कि हमको माना कि यहाँ पे प्रारंभिक में कुछ नहीं दिया था, यहाँ पे देखिए u है, तो हम यहाँ ले लेंगे 0 प्लस आपका यहाँ पे देखिए a है। तो त्वरण कितना दे रखा है 6 है त्वरण, तो यहाँ पे कर देंगे 6 बटा में 2 है तो बटा में कर देंगे 2, यहाँ पे ना इंटू, यहाँ पे 2 है तो 2 कर देंगे गुना, क्योंकि सटा हुआ है तो यहाँ गुना लिख सकते हैं ना।
तो यहाँ पे देखिए आपका टी समय कितना है, तो समय आपका कितना है, समय आपका कितना है, नहीं समय नहीं दिखा रहा है। तो समय आपका पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, ना यहाँ पे पूछ रहा है ना तीसरा सेकंड कितना होगा। तो समय आपका यहाँ पे नहीं डिनोट कर रहा है, तो समय का आपका नहीं कर रहा है। तो यहाँ 2t ना, यहाँ पे 2t माइनस का 2 दे रखा है। अच्छा यहाँ पे देखिए और 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण लग रहा है। तो पहला, दूसरा और तीसरा सेकंड में तय की गई दूरी पूछ रहा है ना। तो पहला, दूसरा और तीसरा में पूछ रहा है कि तय की गई दूरी कितना होगा मेरा। तो यहाँ पे तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा ना, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 2 गुना ना, जैसे समय सेकंड को कम अति करेंगे तो 2 होगा, माइनस का कितना होगा 1। ठीक है, तो अब देखिए तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे नीचे 2 है, ऊपर 6 होगा लिखा। तो यहाँ 2 से हम 6 को काट सकते हैं 3 बार में ना, यहाँ से काट जाएगा 3 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ मेरा 0 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो प्लस यहाँ पे अब आपका हो जाएगा ना, यहाँ पे देखिए प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे 4 होगा, अब कॉमन के माइनस में 1 होगा क्योंकि अंदर है, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 प्लस कितना 3 ना, गुना के हो जाएगा 1 क्योंकि घटाएंगे तो हो जाएगा 3, तो अब गुना करके कितना हो जाएगा, गुना करके हो जाएगा 9 ना, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो जहाँ पे मिस्टेक हुआ होगा ना प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद ना। तो फिर हम लोग कल के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।